नमस्कार। मैं प्रबोधनी शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इसमें मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस। हम कर रहे थे, मैंने शुरू किया है जो सितंबर 21 में नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने शुरू किए हैं। सो हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। ठीक है, बोला इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं ये ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई हो गई, जैसे बैक्टीरिया हो गए, या फिर प्लांट्स हो गए। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, जैसे ऑप्शन ए, सी और डी, ये जो हैं ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनको प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैंने बताया कि ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गया, या प्लांट्स हो गए। और ये जो हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनका प्लांट के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो कोई एसेंशियल रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। इसके अलावा ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये इनका लो मॉलिक्यूलर मास होता है। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं, मॉर्फिन और कोडिन। मॉर्फिन और कोडिन जो हैं ये ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिन्हें की प्रोड्यूस करता है प्लांट पेपेबर सोमनिफेरम। पेपेबर सोमनिफेरम साइंटिफिक नेम है, और इसका जैसे कॉमन नेम है ओपियम पॉपी प्लांट जो है उसको बोला जाता है। तो ओपियम पॉपी प्लांट जो है वो मॉर्फिन और कोडिन जो है ये दो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट से। और ये दोनों जो है मॉर्फिन और कोडिन इनकी जो है वो एनाल्जेसिक मींस पेन को किल करने वाली और सिडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एनाल्जेसिक और सिडेटिव मींस जो हमें काम कर दे और हमें जो है स्लीप को इंड्यूस करे, उसे बोलते हैं सिडेटिव। तो एनाल्जेसिक और सिडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी मॉर्फिन और कोडिन की। जो कोडिन है वो मॉर्फिन से ही डिराइव होता है। इसके अलावा मॉर्फिन जो है वो कोडिन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में है हमारे पास अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज। सो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इनको इसलिए बोला जाता है, या फिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी रिप्रोडक्शन में। तो जो मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। इनमें से जो है वो सारे ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, बाकी भी देख लेते हैं, सी और डी को भी हम देख लेते हैं। सी जो है सी में दिया हुआ है बिनब्लास्टिन और करक्यूमिन। तो बिनब्लास्टिन करक्यूमिन मैंने कि जैसे आपको पहले भी बताया कि ये जो है ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, प्लांट के मेटाबोलाइट्स हैं। तो बिनब्लास्टिन करक्यूमिन दोनों ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। रबर और गम्स ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। मॉर्फिन और कोडिन ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे। तो ये जो बिनब्लास्टिन है ये बिनब्लास्टिन है, इसे हमारा एक बहुत ही यहाँ पे लोकल प्लांट होता है सदाबहार, जिसे कि हम विंसा रोजिया जिसका इंग्लिश नेम है, और ऐसे इसको साइंटिफिक नेम है कैथेरंथस रोजियस। आप अगर आपने नहीं देखा है या आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो ज़रूर इंटरनेट पे सर्च करके देख लें। तो ये एक बहुत ही कॉमन जो है प्लांट है। इसमें कॉमनली यहाँ पे वाइट फ्लावर्स होते हैं, और जो है वो मुझे पिंकिश और थोड़ा कौन सा होगा वॉयलेट, पिंकिश और वॉयलेट कलर की हल्की हल्की शेड आती है दोनों की। तो विनब्लास्टिन जो है
इसी प्लांट से, कैथेरंथस रोजियस से, जिसको कि वंसा रोजिया भी बोलते हैं, और इसका जो है वो मेडागास्कर पेरिविंकल, ये भी एक कॉमन नाम है। मेडागास्कर पेरिविंकल भी इसका कॉमन नाम है। तो मेडागास्कर पेरिविंकल से, वंसा रोजियस से, या फिर हम बोले कैथेरंथस रोजियस से जो है वो हमें बिन ब्लास्टिन कर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो ऑब्टेन होता है। अब ये बिन ब्लास्टिन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है कैथेरंथस रोजियस का। इसको जो है वो कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। इसको कीमोथेरेपी में अदर ड्रग्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। इसको जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही मतलब उसको कीमोथेरेपी में यूज़ होने वाली एक वन ऑफ द मेजर ड्रग है पिनप्लास्टिन। इसके अलावा इसको जो है वो हॉडगिन लिम्फोमा और नॉन हॉडगिन लिम्फोमा जो है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो, बट आप कंसेप्ट को पकड़ें, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। तो ये जो विनब्लास्टिन है, हॉडगिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉडगिन्स लिम्फोमा जो है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉन हॉडगिन्स लिम्फोमा के अंदर वो कैंसर्स आते हैं जो होते हैं लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। लिम्फोसाइट से जो ओरिजिनेट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है? वन ऑफ द ड्रग यूज़ होती है विनब्लास्टिन कीमोथेरेपी में। अब नेक्स्ट आते हैं हम करक्यूमिन के ऊपर। सो करक्यूमिन जो है, करक्यूमिन भी एक बड़े ही हमारा मतलब डेली यूज़ करते हैं हम, उस प्लांट का प्रोडक्ट हम डेली यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं कि ये जो करक्यूमिन है ये जिस प्लांट से ऑब्टेन होता है उसका हम राइजोम जो है हम डेली अपने किचन में जो है वो यूज़ करते हैं। और ये करक्यूमिन कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, हो सकता है जो सुन रहे हो उनको किसी को पता भी हो करक्यूमिन का। तो करक्यूमिन जो है ये करक्यूमा लॉन्गा से ऑब्टेन होता है। करक्यूमा लॉन्गा से ऑब्टेन होता है। करक्यूमा लॉन्गा जो है ये हल्दी का साइंटिफिक नेम है और उसी से ये करक्यूमिन ऑब्टेन होता है। और ये करक्यूमिन जो है ये ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो हैं उनको मेंटेन करता है। अगर हमें हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशंस होती हैं, ऑक्सीडेटिव या फिर इन्फ्लामेशन कंडीशंस होती हैं, उनको ये हैंडल करता है। कौन? ये करक्यूमिन। इसके अलावा हमें जो है वो अगर किसी तरह का स्ट्रेस होता है उसको भी कहीं ना कहीं ये मेंटेन करता है, या फिर बोले एंजाइटी होती है उसको मेंटेन करता है, आर्थराइटिस हो गया उसको हैंडल करता है ये। और भी इसके बहुत सारे जो हैं हाइपरलिपिडेमिया, उसको जो है वो ये करक्यूमिन जो है क्या करता है, ये हैंडल करता है हमारी बॉडी में। करक्यूमिन अगर हम लें तो जो कि एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, प्लांट प्रोडक्ट है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें ये करक्यूमा लॉन्गा से। अब फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास रबर और गम्स। अब रबर जो है बहुत कॉमन सा प्लांट अगर मैं बताऊं जिससे ये ऑब्टेन होता है। आजकल जो 99% नेचुरल रबर जिसको यूज़ किया जाता है बहुत से सामान में बनाने में, तो वो ऑब्टेन होता है रबर, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ उसका, हीविया करके जो स्पीशीज होती है उससे ये ऑब्टेन होता है। और ये इसके अलावा हमारा यहाँ पे इंडियन रबर भी है, जैसे फिक्कस इलास्टिका जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। फिक्कस इलास्टिका जो है ये एक इंडियन रबर प्लांट है, ठीक है। हीविया करके एंड ऑफ द वीडियो में बताती हूँ मैं, ठीक है, चेक करके बता दूंगी चाहे। तो फिक्कस इलास्टिका जो है वो इंडियन रबर प्लांट भी बोला जाता है इसको, इंडियन रबर प्लांट। इसके अलावा मैंने बता दिया हीविया साइनेंसिस करके एक प्लांट है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना इसको भी। हीविया साइनेंसिस जो है मतलब स्पेलिंग्स और नेम सर्च कर लेना है। ये हीविया साइनेंसिस जो है ये साइंटिफिक नेम है। तो हीविया साइनेंसिस जो है इस रबर प्लांट से 99% रबर जो है वो ऑब्टेन होता है, नेचुरल रबर जिसको कि हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिक्कस इलास्टिका के बारे में मैंने बता दिया। अब गम्स के ऊपर आते हैं। तो गम्स जो हैं, गम्स भी हमें जो बहुत से प्लांट से मिलती हैं, पर जो मोस्ट कॉमन प्लांट है जिससे हमें गम मिलती है वो है यूकैलिप्टस कैमलड्यूलेंसिस, यूकैलिप्टस कैमलड्यूलेंसिस, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनोइशियस होता क्या है। मोनोइशियस होता क्या है, मोनोइशियस किससे रिलेटेड टर्म है। मोनोइशियस मीन्स जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो तब टर्म यूज होती है मोनोइशियस। ठीक है, तब टर्म यूज होती है मोनोइशियस। और मोनोइशियस का सबसे कॉमन प्लांट मैं बात करूं तो आजकल वो है भी, जिसका पर अब उसका फ्रूट जो है वो मैच्योर हो चुका है, तो वो है हमारे पास मेज, मक्की इसका एग्जाम्पल है, मक्की का प्लांट। अगर हम मक्की के प्लांट में देखें, अगर हम मक्की के प्लांट में देखें तो हमें जो है वो टॉप पे मिलता है, जो स्ट्रक्चर दिखता है एक मैच्योरिटी पे टॉप पे जाके, तो वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मक्की प्लांट का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया हमारा मक्की। और मक्की में जो हमें एक शाइनी से कुछ कलरलेस स्ट्रक्चर दिखते हैं, उनको बोला, वो क्या है एक्चुअल में, वो है स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल, जो कि स्टिग्मा जो है उस पर मतलब थोड़ा हेयरी होता है, लेंथ में होता है थोड़ा, ये थोड़ी लेंथ होती है इसकी, और फिर ये लॉन्ग जो है वो स्टाइल होती है, और फिर ये जाके किससे कनेक्टेड होते हैं, ओवरी से। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी जहाँ पे सीड होगा मक्की का। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, मोनोइशियस के बारे में हो गया। मोनोइशियस का मैंने आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल बता दिया। अब इसमें से हमने चूज करना है एक ऑप्शन कि जो मोनोइशियस हो। ठीक है, तो इसमें मोनोइशियस जो है वो है चारा, जो कि एक एल्गी है। ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गा है। कैरिका पपाया आ गया हमारा एंजियोस्पर्म, मार्केशिया पॉलीमॉर्फा आ गया हमारा ब्रायोफाइट, और साइकस सर्सिनेल्स आ गया हमारा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म के अंडर आ गया, ये ब्रायोफाइट्स के अंडर आ गया, ये एंजियोस्पर्म्स के अंडर आ गया, और ये आ गया हमारी एल्गी के अंडर, क्लोरोफाइसी एल्गी के अंडर आ गया। तो चारा जो है इस पे फिलामेंट के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको मोनोइशियस बोला जाता है। नेक्स्ट है when the centromere is situated in the middle of the two equal arms of the chromosome is referred as, बोला जब सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के सेंटर में हो, आर्म्स के सेंटर में हो, तो उसको इनमें से कौन सी टर्म उसके लिए हम यूज करेंगे, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, या फिर फोर्थ ऑप्शन था इसमें एक्रोसेंट्रिक। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रोमोसोम जो है वो हमारा किसका बना होता है, वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन कंटेन करता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए बाउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ। और क्रोमोसोम जो है हमारे जो डीएनए है हमारा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो यूकैरियोटिक एल्गल सेल की बात कर रही हूँ उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। रफ सी सेल बना रही हूँ, इनके न्यूक्लियस में क्या होगा, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो है डीएनए प्रेजेंट होगा, डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी आपस में। जब इस सेल ने डिवाइड करना होगा, नंबर में इंक्रीज करना होगा, 1 से 2 बननी होगी, तब ये जो मटेरियल है डीएनए प्लस प्रोटीन, ये अपने आप को प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे और एक स्ट्रक्चर बना देंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है उसमें ऐसे 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, एक रफ सा बन रहा है ये। ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो क्रोमोसोम में होती हैं। शेप प्रॉपर नहीं बन रही है, तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है क्रोमोसोम में होती हैं। अब ये बनी किसकी होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि डीएनए और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। डीएनए जो है बाउंड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, तो उसका जो है ये क्रोमोसोम बना होता है। अब इसके बीच में क्रोमोसोम के सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन जो है वो होता है, और इस रीजन को ही बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये रीजन आ गया हमारा
मियर, ये आ गया सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर ये आर्म्स भी बोल सकते हैं, आर्म्स लगी हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्रोमैटिड्स अटैच हैं। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दिस सेंट्रोमियर, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक कब बोलेंगे हम क्रोमोसोम को, जब क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो है वो स्पेशली इन क्रोमैटिड्स के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ये है हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये है हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टर्म सी के ऊपर कर देख लेते हैं पहले, सब मेटासेंट्रिक। जब ये क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है ये सेंटर में ना होके थोड़ा सेंटर से हटके हो, माना कि मैं एक ही आर्म जो है इसकी ड्रॉ करती हूँ, ये डुप्लीकेट मटेरियल जो है वो बताया हुआ है ऐसा, बट जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया क्रोमोसोम का अभी मैंने ड्रॉ किया था, वो हमें कब दिखता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिखता है, जब सेल जो है वो 1 से 2 में डिवाइड करती है उस टाइम हमें दिखता है। और सेल डिवीजन की भी मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह की होती है। तो मियोसिस की कौन सी स्टेज में हमें जो है ये क्रोमोसोम दिखता है, ये हमें दिखता है लेट प्रोफेज या फिर मेटाफेज। मेटाफेज में हमें जो है वो ये क्लियरली विजिबल होता है, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे जो क्रोमोसोम है वो उनकी 4 टाइप्स होती हैं। मेटासेंट्रिक जब ये सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट हो, और सब मेटासेंट्रिक जब सेंटर में ना होके थोड़ा सेंटर से हटके हो, माना कि यहाँ हुआ, माना कि यहाँ हुआ, तो इसको बोलेंगे हम सब मेटासेंट्रिक। एक आर्म इसमें लंबी होगी, दूसरी की लेंथ थोड़ी कम होगी। और टीलोसेंट्रिक कब बोलेंगे, जब सेंट्रोमियर जो है होगा बिल्कुल साइड में, ये जो है वो अनस्टेबल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जब साइड में होगा तब हम उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक कब बोलेंगे, जब बिल्कुल एंड में ना होगे, क्रोमोसोम की आर्म के बिल्कुल सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में ना होगे, एंड से थोड़ा हटके होता है, जैसे कि यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक रफ सी डायग्राम बताई कि 4 जो है वो टाइप्स होती हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे, मेटा, टीलो, सब मेटा और एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। अब हम इसमें हमारा आंसर क्या था, इसमें हमारा आंसर था कि जब मिडल ऑफ द 2 आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर हो तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अब नेक्स्ट आते हैं हम गैमी के ऊपर। गैमी आर प्रेजेंट इन, गैमी जो है इन चारों में से किस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। गैमी एक्चुअल में हमें देखने को मिलते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स 3 टाइप के होते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड हैं। कौन कौन से, हिपैटिकोप्सिडा जिनको कि लीवरवर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा जिनको हॉर्नबर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ब्रायोप्सिडा जिन्हें कि मोसिस नाम से जानते हैं। हमारे पास ब्रायोफाइट के यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, एक है मोसिस जो कि क्लास ब्रायोप्सिडा में आते हैं, और एक है सब लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स, ये लीवरवर्ट्स जो है क्लास हिपैटिकोप्सिडा में आते हैं। तो वैसे तो इन दोनों में ही होते हैं ये गैमी, बट जो मोस्ट कॉमन है हमें थैलाई के ऊपर देखने को मिलते हैं, और अक्सर इनको डिस्कस भी किया जाता है जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लीवरवर्ट्स को ही पढ़ते हैं, क्लास हिपैटिकोप्सिडा को ही पढ़ते हैं। तो उसमें हम जब फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले उसी मार्केंशिया की जिसमें कि प्रेजेंट होते हैं ये गैमी। और ये गैमी किस में प्रेजेंट होते हैं, गैमा कप्स में। तो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है लीवरवर्ट का, और यहाँ पे ये हमारे पास कप शेप जो है वो स्ट्रक्चर है, और कप शेप स्ट्रक्चर में क्या होता है, गैमी होते हैं। और गैमी जो है वो एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, सॉरी इसमें तो गैमा किस में प्रेजेंट होते हैं, लिवरवर्ट्स में। इसका आंसर आ गया, कुछ लिवरवर्ट्स में जो है वो गैमी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि नेक्ड सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। इनमें से कौन सी एल्गी बोला, ये 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो कैराजीन प्रोड्यूस करती है। अब कैराजीन होता क्या है, कैराजीन जो है एक सल्फेट कंटेनिंग, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड होता है। कैराजीन सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होता है, और इसे प्रोड्यूस करती है रेड एल्गी। रेड एल्गी इसको जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो रेड एल्गी जो है
उससे जो कैराजीन मिलता है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, या थायराइड की फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। कैराजीन तो बहुत ही इसके जो है वो यूजेस हैं। इसके अलावा इसका कौन सी एल्गी से मिलता है, ये हमें मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से हमें मिलता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको कि कौन सी रेड एल्गी से मिलता है ये कैराजीन, और जिस एल्गी से ये मिलता है कैराजीन उसको कैराजीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। और वो कौन सी एल्गी है, वो है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस, राइट। तो आज का हमारा हो गया। ये ग्रीन एल्गी जो है क्लास क्लोरोफाइसी में आती हैं, ब्राउन एल्गी क्लास फियोफाइसी में आती हैं, रेड एल्गी क्लास रोहोडोफाइसी में आती हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये क्लास साइनोफाइसी में आती हैं। इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को और बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और उनको बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।